नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं, फिल्मी कलाकारों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर शंकर जयकिशन, महान संगीतकार शंकर जयकिशन, शुरुआती दिनों में रफ़ी साहब के पास जाने से क्यों डर रहे थे, क्यों घबरा रहे थे कि रफ़ी साहब हमारे लिए गा दीजिए। ये और बात है कि राज कपूर साहब की फिल्मों के अलावा, राज कपूर साहब की फिल्मों में रफ़ी साहब ने कम गाया है, उसमें शंकर जयकिशन संगीत दिया करते थे। लेकिन आरके बैनर के बाहर शंकर जयकिशन ने सबसे ज़्यादा अगर किसी मेल वॉइस का इस्तेमाल किया है दोस्तों, तो वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। चाहे वो शम्मी कपूर साहब की फिल्में हों, राजेंद्र कुमार की हों, जॉय मुखर्जी हों, विश्वजीत हों, देवानंद हों, कोई भी हों, आवाज़ रफ़ी साहब की ये लोग लिया करते थे। अगर आपको फिल्में याद आ रही हों, कौन भूल सकता है, जंगली, ससुराल, आरजू, संगम में राजेंद्र कुमार के लिए ये मेरा प्रेम पत्र रफ़ी साहब की आवाज़ ली। और बहुत सारी फिल्में अवॉर्डेड सॉन्ग्स हैं फिल्म फेयर से, तेरी प्यारी प्यारी सूरत हो और बाहरों फूल बरसा हो, मेरा महबूब आया है। तो ये साथ रहा रफ़ी साहब का शंकर जयकिशन के साथ। यहाँ तक कि ओपी नैयर भी नाराज़ हो गए थे जब रफ़ी साहब ने ये कह दिया था कि शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में मुझे देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो ओपी नैयर फिर नाराज़ हो गए थे रफ़ी साहब से कि अब आप उन्हीं के लिए गाने रिकॉर्ड कीजिए। ही रहा हूँ मैं जिंदगी में, हर दम रोता ही रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाला, जाके इंतजार में जाने को है एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गुल बदन है गुल बदन, फूलों की महक आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार जी। बस आँख मिली और बात बढ़ी, लाल चढ़ी मैदान। आंसू मेरे दिल की जुबान है, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रही, याद न जाए बीते पहले मिले थे सपनों में, और आज सामने पा हमने जफा न सीखी उनको वफा। खैर, अब शंकर जयकिशन की पहली फिल्म रही बरसात, ये हम जानते हैं, और वहीं से धूम मचा दी। बरसात ऐसी हुई गीतों की, संगीत की क्या कहने। बरसात में सबने गीत गाए, लता जी ने, मुकेश जी ने, क्योंकि उसमें राज कपूर साहब रहे। लेकिन एक गीत जो थोड़ा सा मुश्किल था, जो बैकग्राउंड में राज कपूर साहब दिखते हैं और वो गीत है, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में है। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, आहा। तो ये गीत जब शंकर जयकिशन नए नए थे और तैयारी कर रहे थे कि भाई हर एक गीत अच्छा हो, और ऐसा हुआ भी फिल्म बरसात में, तो शंकर जयकिशन को ऐसा लगा, रफ़ी साहब का जब तक नाम हो चुका था, वो तो गा ही रहे थे 44 से, और फिर सुनो सुनो दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी, और मेला के गीत, और भी कई गीत। तो शंकर जयकिशन ने सोचा कि ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में लिया जाए, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब वो एक गीत के लिए कैसे जाएं, और नए थे वो संगीतकार, रफ़ी साहब का नाम मैंने आपको बताया हो चुका था, लेकिन वो तो जानते नहीं थे कि रफ़ी साहब कितने ज़मीनी इंसान हैं, हम्बल। खैर, वो हिम्मत करके रफ़ी साहब के पास पहुंचे और कहने लगे कि रफ़ी साहब, हम ये संगीत दे रहे हैं और हम नए हैं, और सारी बातें की, डरते डरते, घबराते घबराते। और ये हमने एक धुन तैयार की, अगर आप गा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर आपको धुन पसंद नहीं है तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा, भाई आपकी जैसी धुन है मैं वैसे ही गाऊंगा, मैं कौन होता हूँ धुन चेंज करवाने वाला, या कोई इतना बड़ा सिंगर मैं नहीं हूँ। रफ़ी साहब का बड़प्पन, जो आप कह रहे हैं वही होगा, जैसी धुन है, जो गीत है, आप मुझे बताइए, मैं रिहर्सल करूँगा और आ जाऊँगा। ये बात सुनकर शंकर जयकिशन बड़े कॉन्फिडेंट हुए, बड़े सहज हो गए कि अरे इतने बड़ा ये सिंगर हैं रफ़ी साहब, और इतनी नम्रता। खैर, उसके बाद फिर रफ़ी साहब आए और रफ़ी साहब ने रिहर्सल की और गाया, और क्या खूब गाया, ये हम जानते हैं। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा, हंसा है मेरी हालत पे जमाना,
क्या दुख है मुझे, लहरों में सदा, लहरों में सदा गम की मैं बहता ही रहा हूँ। न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं शर्माई मेरी आँख से सामोश, खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ। मैं रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ मैं जिंदगी में। और यहीं से शुरुआत हो गई एसोसिएशन की शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफ़ी साहब की। और आरके फिल्म्स में कम गाया, रमैया, वस्ता भैया और कुछ और गीत गाए, ये हम जानते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी रफ़ी साहब की। और फिर यह आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अलावा शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब को कभी नहीं छोड़ा और रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन को कभी नहीं छोड़ा। एक से बढ़कर एक गाने हैं और कई फिल्में सिर्फ शंकर जयकिशन के संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ की वजह से मशहूर हुई और कई एक्टर्स चल गए, चाहे वो शम्मी कपूर हों, जॉय मुखर्जी हों, राजेंद्र कुमार हों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो दोस्तों ये एक बात थी कि क्यों शंकर जयकिशन डर रहे थे रफ़ी साहब से, जबकि डर की कोई बात नहीं थी। ऐसे किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाएंगे। अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।